जय हिंद बच्चों, आज आप लोग का स्वागत है मैथ इन्फिनिटी बाई एसएससी चैनल पे, जिसमें हम लोग आज पार्ट 5 करेंगे। जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर दिया गया है उसका 61 नंबर क्वेश्चन से 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदुओं p cos 5 प्लस साइन q साइन 5 और 0 तथा 0 और p साइन 5 माइनस q cos 5 के बीच की दूरी बताना है। तो दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, ये हो जाता है हमारा रूट अंडर में जो है, ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 हो गया हमारा 0, यहाँ पे लिख देंगे 0 माइनस x1 हमारा क्या है p cos i और प्लस में q sin phi, इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस में बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो बाई 2 हमारा क्या है p साइन पाई और माइनस में q cos पाई, है ना, इसको ब्रैकेट में डालेंगे और ये पूरा भी ब्रैकेट में होगा, माइनस में बाई 1 मतलब 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा, ये देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस जो है माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये p cos 5 प्लस q sin 5 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर 5 और प्लस में q स्क्वायर sin स्क्वायर 5 और प्लस 2ab होता है, मतलब 2p cos 5 इंटू q sin 5। क्लियर? प्लस में अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0, इसमें से माइनस होगा 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया सिंपल हमारा p sin 5 माइनस q sin 5 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a हमारा हो गया p sin 5, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर sin स्क्वायर 5 और प्लस में q स्क्वायर cos स्क्वायर पाई, यहाँ पे देखिएगा ये जगह नहीं है तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, माइनस में 2ab होता है तो 2 हो जाएगा p साइन 5 और माइनस में सॉरी इंटू में q cos 5। अब देखिए ये माइनस 2p cos 5 q sin 5 जो है और ये माइनस में जो है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से बच गया हमारा ये जो है, तो इसमें देखेंगे कि p स्क्वायर cos स्क्वायर 5 और p स्क्वायर sin स्क्वायर 5 में p स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अच्छे से कि हम लोग को यहाँ से एक चीज दिख रहा है कि p स्क्वायर जो है कॉमन ले लेंगे, तो p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा, साइन स्क्वायर 5 ये आ गया, प्लस में यहाँ से p स्क्वायर को कॉमन लिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5, है ना। उसी तरीके से q स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 और q स्क्वायर cos स्क्वायर 5 से जो है क्या हो जाएगा कॉमन, q स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो q स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 5 और प्लस में cos स्क्वायर 5 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग का आ गया, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा जगह कम है तो आप लोग समझिएगा इस बात को। तो यहाँ से देखिए p स्क्वायर q स्क्वायर और ई देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 दोनों में कॉमन है, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 को कॉमन लिया जा सकता है दोनों से, है ना। तो बच जाएगा अंदर में क्या बच जाएगा, इंटू में p स्क्वायर और प्लस में हमारा q स्क्वायर ही बच जाएगा।
और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये हो गया रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मतलब लेंथ जो है इसका ज़्यादा है, और ऐसे कुछ है नहीं क्वेश्चन है, बस डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज हुआ है। तो हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है, ये सी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन यहीं पे है कि मूल बिंदु से बिंदु P 2√2 माइनस 2√2 का जो है दूरी बताना है। तो मूल बिंदु हमारा क्या होता है, जो 0 0 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग d का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं वही वाला बात कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है वैल्यू हम लोग रखेंगे x2 माइनस x1, मतलब मान लिया जाए जो है ये p है और कोई मूल बिंदु है जो कि ये हमारा a है। तो a हो गया, तो a क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि मूल बिंदु क्या होता है 0 0। तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस 2√2, क्योंकि y2 हमारा क्या है माइनस 2√2 है और यहाँ पे y1 है हमारा 0। तो ये हो जाएगा माइनस में 0 का होल स्क्वायर। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा जो, तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर। तो 2√2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 8 प्लस ये भी -2√2 माइनस 0, तो -2√2 रह जाएगा और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है और 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8। तो ये 8 8 60, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा 4। तो ऑप्शन 4 जो है किस ऑप्शन में है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 बोल रहा है कि समीकरण 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का आलेख बाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बाई अक्ष को काट रहा है। किसको काट रहा है, बाई अक्ष को। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बाई अक्ष को काटेगा तो x से कोई मतलब ही नहीं है, x यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग इसको रख देंगे 0। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 दिया है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो 4 इंटू 0 हमारा हो गया 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारा जो है y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 12/3। ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, इस 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 1 3 जा 3 और 4 3 जा 12। तो यहाँ से हम लोग का जो ये आ जाएगा y का वैल्यू आ गया हमारा 4 और x हमारा क्या हो गया था 0, मतलब 0 और 4। 0 और 4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है 64 नंबर 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदुओं 0 0 तो P जो है 0 0 है और Q जो है x 5 के बीच की दूरी 15 इकाई है, तो x का वैल्यू बताना है। दूरी हम लोग को पहले ही दे दिया है, तो चलिए हम लोग वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट पूरा है। तो देखिए यहाँ d इज इक्वल टू हम लोग को दे दिया है 15। कितना दे दिया है 15, और जो बिंदु दिया है वो 0 0 और x5 दिया है। तो यहाँ पे जो है x2 हमारा कितना है वो x, तो x2 की जगह रखेंगे x, माइनस में x1 हो गया 0 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2, तो y2 हमारा हो गया 5 और माइनस में 0 y1 हो गया इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, तो स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट दूसरे जगह तरफ जा करके ये क्या बन जाएगा, इसका जो है स्क्वायर बन जाएगा। तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू
तो x माइनस 0 क्या हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। 5 माइनस 0 5, तो प्लस में हो जाएगा ये 5 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 15 का स्क्वायर आप लोग निकाल लीजिएगा, ये होता है 225 होता है 225, प्लस में x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 225 यहाँ पे देखिएगा 225 में से माइनस करेंगे, 225 माइनस 25 हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 200। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा, एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रूट अंडर, हम लोग रूट अंडर रूट को बेकार ही इधर लाए थे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख भी गए कि स्क्वायर रूट को दूसरे तरफ लाते हैं तो ये स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर को दूसरे तरफ लाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 200, है ना। अब ये 200 हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये 100 गुना 2, और 100 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 100 को लिख सकते हैं हम लोग, ये 100 को लिख सकते हैं हम लोग 10 का स्क्वायर, जिसमें 10 जो है रूट के बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा √2, तो ये हो जाएगा 10 √2। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है कि स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट जो है उसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होता है, समझे। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, दो वैल्यू देता है ये। यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस 10√2, 10√2, तो प्लस माइनस 10√2 हमारा ऑप्शन बी में है, ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 8-6 और मध्य बिंदु 4-6 हो तो दूसरे छोर का निर्देशांक बताइए। देखिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच के आप लोग को बता देता हूँ ताकि एकदम ये सब स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। तो एक छोर का निर्देशांक दिया है, मान लिया जाए ये जो है P है, ये है Q है, और ये बीच में कोई जो है मध्य बिंदु बोला है, तो मध्य बिंदु जो है R है ना, ये R है। तो इसका निर्देशांक दिया है 8-6, और मध्य बिंदु हम लोग को दे दिया है, मध्य बिंदु क्या किया है, दे दिया है, क्योंकि जनरली जो है ये मध्य बिंदु निकालना होता है, लेकिन मध्य बिंदु दे दिया है, और बोला है कि दूसरे छोर का निर्देशांक बताइए। तो ये दूसरा छोर हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, x और y है, दूसरा छोर हम लोग मान लेंगे x और y है इसका निर्देशांक। तो देखिए, अगर ये मध्य बिंदु है तो हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं मध्य बिंदु निकालने का, तो मध्य बिंदु कौन है, 4 और 6, 4 और 6 यहाँ पे क्या है, मध्य बिंदु है, तो 4 6 बराबर। अब हम लोग जो है मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएं कि मध्य बिंदु किसके इक्वल होता है। तो मध्य बिंदु का जो x होता है वो होता है x1 + x2/2, मतलब कि ये 8 यहाँ x1, और ये हो जाएगा x2, मतलब 8 + x/2, और y जो होता है वो किसके बराबर होता है, y1 + y2/2, तो -6 और प्लस में y/2 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से क्या देख सकते हैं कि 4 जो है, ये 4 जो है x निर्देशांक को दिखा रहा है, और एक्चुअल में x निर्देशांक हम लोग को आया है 8 + x/2, मतलब 4 इसके क्या है, बराबर है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4 बराबर हमारा कितना दिया है, 8x/2। इसको सॉल्व करेंगे, 8x नहीं 8 + x है, इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार लेते हैं, ये 8 + x है, +x/2, तो ये 2 है भाग में जाएगा, इधर तो गुना होगा, तो 4 दूनी 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 + x। तो यहाँ से जो है x का जो वैल्यू आएगा, तो ये 8 - 8 बराबर में x हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया, x का जो वैल्यू आ गया है वो क्या आ गया, 8 - 8 0। अब हम लोग y वाले को निकालेंगे, तो y वाला में क्या है, y जो है यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -6 + y/2, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से निकालेंगे -6 + y/2 बराबर 6, तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, तो -6 + y बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आगे,
तो बाई का वैल्यू हो जाएगा 12 और ये -6 इधर जाकर के +6 हो जाएगा। तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? बाई का वैल्यू हो जाएगा 18, है ना। तो यहाँ से हमारा जो है x आ गया कितना? 0। ये x आ गया 0 और बाई आ गया 18। तो हमारा जो निर्देशांक बनेगा ये x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 और यहाँ पे 18। तो हमारा जो निर्देशांक दूसरा बनेगा वो 0, 18। ये ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक 8, 12, 0, 8 और 10, 10 है, तो इसके केंद्रक क्या होगा? तो देखिए, केंद्रक निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला आपको हम बता देते हैं। ये जैसे ये पहला निर्देशांक है तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ये जो है दूसरा है तो ये x2 और y2। उसी तरीके से ये x3 और y3 है। तो अगर जो है क्या निकालना है? केंद्रक। क्या निकालना है? केंद्रक। केंद्रक अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है। उसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 करेंगे। तो कर देते हैं। तो x1 हमारा है क्या? 8 प्लस x2 है हमारा 0 और प्लस में है x3 है 10 बटे में 3। उसी तरीके से हमारा y1 हमारा कितना है? 12 प्लस में y2 है 8 और प्लस में है y3 है 10 y में 3। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 10, 8, 18 बटे 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10, 8, 18 2, 20, 10, 30 बटे 3, है ना। जब काटेंगे इसको तो 1 तिया 3 और 6 तिया 18, ये हो जाएगा 1 तिया 3 और 10 तिया 30। तो हमारा एक्चुअली में जो केंद्रक आया है वो कितना आया है? 6 और 10 आ गया। 6 और 10 हो गया। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग 67 नंबर में। 67 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो ध्यान से देखना है कि ये बिंदु P, हाँ बिंदु P जो है वो है हमारा O606 है, और ये है हमारा 410 है Q, और R है -12 और -2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या? तो ध्यान रखिएगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निर्देशांक ज्यामिति में होता है वो होता है 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग अब इसका वैल्यू जो है रख देते हैं इस पे। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड x1 का वैल्यू कितना है? 0। ध्यान से रखना है एकदम वैल्यू को जो है। y2 हमारा कितना है? तो y2 हमारा है 10, y2 हमारा है 10 माइनस y3 हमारा है -2, तो ये -2 हो गया। उसके बाद जो है प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। अब x2 हमारा हो जाएगा 4 y3, तो y3 हमारा है -2 माइनस y1 हमारा कितना है? यहाँ पे देखिएगा ये 6 है, तो y1 हो गया हमारा 6। उसके बाद प्लस का साइन x3, तो x3 हमारा है -12, ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि साइन आ गया है दो लगातार। तो ये हो जाएगा हमारा -12 हो गया। अब x3, तो x3 के बाद जो है हम लोग चलेंगे अब y1 पे। तो y1 हमारा कितना है? 6 है, और माइनस में y2 को हम लोग देखेंगे तो ये y2 हो जाएगा, कहाँ चला गया y2? हमारा जो हो जाएगा वो है 10 है, ये है हमारा 10, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड। ये देखिए
जीरो से मल्टीप्लाई ये होगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसका ये पूरा क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ये पूरा हो गया जीरो। प्लस में ये 4, तो 6 ये -2 और -6 क्या होगा, ऐड होगा। तो 6 और 2 8 और माइनस का साइन रहेगा तो -8 और -8 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -32 -32 हो जाएगा। प्लस, अभी प्लस को रहने देते हैं, इधर देख लेते हैं। तो ये 6 - 10 हो जाएगा -4, 6 में 6 और -10 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, क्योंकि -12 जो है -12 जो है गुना में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 12 चौके 48, तो ये हो जाएगा +48। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉड रखना है अभी, और 48 - 32 कितना होता है, तो ये होता है हमारा 16, है ना, ये हो जाता है 16 बराबर। अब बोलिएगा कि सर ये मॉड क्यों है, तो मॉड इसलिए है क्योंकि कोई भी वैल्यू इसमें आएगा, प्लस में आए माइनस में आए, जब माइनस में आएगा तो उसको भी प्लस में चेंज कर देगा, ये मॉड रहेगा तो, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 16। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पे 8 जो है स्क्वायर यूनिट, 8 वर्ग इकाई, इकाई इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 वर्ग की इकाई जो है हमारा सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर बोल रहा है कि यदि बिंदुएं ए के प्लस 1 और 2k है, और ये बी जो है 3k और 2k है, तथा सी जो है दिया हुआ है संरेख हो। संरेख मतलब क्या हो गया कि संरेख समझिएगा, जैसे संरेख मतलब इसको इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं, तो कोलिनियर का मतलब जानवे करते होंगे आप लोग, या संरेख का मतलब, ये दोनों सेम ही चीज है। मतलब कितना भी बिंदु दे दे वो जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये बी है, और यहाँ पे ये सी है, तो समझिए ये एक ही लाइन पे होना चाहिए, एक ही रेखा पे अगर 2 3 4 5 6 जितना भी बिंदु आ जाए तो सब बिंदु क्या कहलाएगा कि ये सब संरेख है ना, क्या है, संरेख है, जिसको इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कि क्या हो सकता है, कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं के का वैल्यू। तो के का वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका है कि एक बात जानिए, ये 3 बिंदु है तो 3 बिंदु से हमारा ट्रायंगल भी बनता है। अरे 3 बिंदु इस तरीके से ट्रायंगल भी बनता है हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इससे जो है ट्रायंगल भी बन सकता था, लेकिन नहीं बना, किस कारण, क्योंकि ये जो है संरेख हो गया। मतलब कि अगर ये ट्रायंगल बनाता तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होता, लेकिन यहाँ पे संरेख हो जाने के कारण इस ट्रायंगल का जो है एरिया क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है त्रिभुज का जो है एरिया निकाल करके क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो देखिए त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे इस क्वेश्चन में, ये वाला। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसका वैल्यू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो देखिए करते हैं हम लोग, देखिए आप लोग यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी देखते रहिएगा, जिससे, क्योंकि इसको बार बार लिखेंगे नहीं, ये आपको एकदम याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये x1 हो गया, ये y1, x2 3k हो गया, और y2 हो गया 2k + 3, और ये x3 हो गया 5k - 1, और 5k हो गया हमारा y3। तो अब वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे जो है 1/2 हो जाएगा मॉड, ये हमारा हो जाएगा x1 हो जाएगा हमारा k + 1, है ना, इंटू y2 - y3, तो y2 हमारा कौन है, 2k + 3 है, 2k + 3 है ना, और y2 - y3, तो y3 हमारा है क्या, 5k, तो ये माइनस में हो जाएगा 5k, ये हो गया। प्लस का साइन मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला, तो x2 का वैल्यू, तो x2 हमारा हो जाएगा 3k, ठीक है, 3k इंटू y3 - y1, तो y3 हमारा हो गया 5k, और माइनस में y1 हमारा है 2k, तो ये हो जाएगा 2k प्लस, अब प्लस का साइन, फिर x3 का वैल्यू लिखेंगे, तो x3 हमारा यहाँ पे क्या है
5k माइनस 1, तो ये है हमारा 5k माइनस 1 और इंटू y1 माइनस y2। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटू में y1 हमारा कितना है, y1 है, y1 कहाँ गया, यहाँ पे है y1 2k हो गया y1 और y2 हमारा है 2k प्लस 3, तो माइनस में 2k प्लस क्या कर देंगे 3, ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे लगा देंगे मॉड। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, और इसका इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो है ट्रायंगल बनाएगा नहीं पूरा, ये ट्रायंगल का ये एरिया पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोलिनियर होता है। तो जो भी ट्रायंगल बनेगा इस तीनों पॉइंट के द्वारा उसका जो एरिया होगा वो 0 के बराबर होगा। तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 मॉड k प्लस 1, ये है ये पूरा का इंटू में है, तो k प्लस 1 अभी लिखेंगे हम लोग, और पहले जो इधर ब्रैकेट में है उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2k प्लस 1 और माइनस में 5k प्लस ये हो जाएगा 3k, 5k माइनस 2k कितना हो जाता है, ये भी हो जाएगा 3k प्लस यहाँ पे जो है देखिएगा तो ये हो जाएगा 5k माइनस 1 इंटू, अब ये देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2k माइनस इंटू प्लस माइनस 2k हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। मॉड लगाएंगे, ये किसके बराबर है 0 के बराबर। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉड, यहाँ पे देखिएगा 5k और 2k जब माइनस होगा और बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू -3k प्लस 1 हो गया, ये प्लस में 3k इंटू 3k हो जाएगा 9k स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है प्लस 5k माइनस 1 है तो 5k माइनस 1 लिख देते हैं और इंटू 2k माइनस 2k क्या हो गया 0 और -3 जो है बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ये मॉड लगाएंगे हम लोग, इसका वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये पूरा 1/2 क्या है, ये 1/2 इसके पूरे के इंटू में है, तो इंटू में है तो 1/2 को इधर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग सीधा अब यहाँ से जो है सॉल्व कर सकते हैं कि k को -3k से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3k स्क्वायर, फिर जो है k को 1 से करेंगे 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में k, अब प्लस 1 को -3k से करेंगे गुना तो ये हो जाएगा -3k, उसी तरीके से प्लस 1 को प्लस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा +1। अब देखिएगा यहाँ पे ये हमारा 9k स्क्वायर है, अब मॉड लगाना नहीं भूलना है, माइनस ये हमारा जो है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन है और ये -3 है तो 5 माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे सीधा हम लोग अब लिखेंगे ही माइनस, कहाँ गया, यहाँ पे ये हो जाएगा -5 तिया 15 के, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +3 बराबर 0। अब और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा -3k स्क्वायर और 9k स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6k स्क्वायर हो जाएगा। समझे इस बात को, 9k स्क्वायर में से 3k स्क्वायर जाएगा तो 6k स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 15k है और ये 15 3 18k, माइनस में 18k है और यहाँ से एक और k घटेगा क्योंकि अलग अलग साइन हो गया, तो 18 में से एक k जाएगा तो माइनस में 17k आएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, ये और भी इधर है, हाँ ये देखिए ये हमारा एक जो है नंबर है और यहाँ पे भी एक सिर्फ नंबर दिख रहा है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा ये
4 हो जाएगा बराबर 0। अब हम लोग यहाँ से जो है देखेंगे तो ये एक्चुअली में क्या आ चुका है, तो ये आ चुका है हमारा 6k² माइनस 17k प्लस 4 बराबर 0। इस मॉड को चाहे तो अब यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया है एक इक्वेशन आ गया है द्विघात बहुपद का। इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग जानते ही हैं कि इन दोनों को गुना करेंगे, 6 चौके 24 और 24 का गुणनखंड को 24 को ऐसे तोड़ेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, जोड़ने या घटाने पे 17 आना चाहिए। तो देखिए 24 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो 24 एक होता है 12 गुना 2, उसी तरीके से जो है हम लोग एक होता है 6 गुना 4। यहाँ पे जो है ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है लगता है, क्योंकि 12 और 2 को ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 6 + 4 को 10 आएगा। तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो हुआ नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, तो x1 हमारा है k+1 बाई 2 हमारा है 2k। अच्छा यहाँ पे देखिए गड़बड़ है, 2k+1 नहीं 2k+3 होना चाहिए था। देखिए यहाँ से जो है गड़बड़ हो गया। ये देखिए लेंदी क्वेश्चन में यही सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एकदम बारीकी से ध्यान से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है ये एक्चुअली में होना चाहिए 3 होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग सुधारने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना है, ये 2k+3 है, तो ये भी रह जाएगा 2k+3। तो यहाँ पे भी हमारा ये 5 - 2 हुआ, तो ये -3k और ये हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग कर देते हैं, क्या चीज प्लस में 3 कर देंगे। यहाँ पे भी ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो k-3k, तो ये -3k² हो गया, प्लस में k, ये 3k जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हमारा 3 होना चाहिए। और ये 3k से 3k तो यहीं पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखेंगे कि 1 से करेंगे -3 को, -3k आया था, और माइनस इंटू प्लस, सॉरी प्लस इंटू प्लस प्लस, तो यहाँ पे 1 गुना 1 गुना 3 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे हम लोग 3, है ना। तो ध्यान से देखना है, ये 3 हो गया, तो इसको हम लोग फिर से ये वाला पूरा इरेज कर लेते हैं, ये पूरा जो है मिटा करके हम लोग लिखेंगे, है ना। यहाँ से देखिएगा ये हम लोग पूरा मिटा दिए। अब हम लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखेंगे -3k² और 9k², तो ये हो जाएगा 6k² हो जाएगा। अब अभी हम लोग मॉड वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि ये एक जो है इक्वेशन आ रहा है, तो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो ये 6k² हो गया, प्लस में जो है हमारा हो गया माइनस में 15k बच गया, और 3 और 3 6, तो हमारा ये प्लस में 6 बराबर 0। अब हम लोग जानते ही हैं कि इसको क्या करते हैं, ये 6 को इस 6 से गुना करेंगे, तो 6 छके 36, और 36 को जो है फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए इसको जो है फैक्टराइज मतलब गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे हम लोग 36 का, तो क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 6, लेकिन 6 को जोड़ने पे घटाने पे तो 15 आ नहीं रहा है, तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, 12 गुना 3 कर सकते हैं, तो 12 और 3 से आ सकता है, इसी से करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6k² माइनस 12k और माइनस में 3k। तो देखिए इसको जो है ये जुड़ेगा, क्योंकि सेम साइन हो गया है, तो सेम साइन में जुड़ता है, तो 12 3 15 -15k, और गुना करने पे 12 तिया 36 भी आ रहा है, तो ये हमारा सही बैठ गया ये, तो बराबर में 0। अब देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो है 6k को कॉमन लेंगे,
तो 6k जब कॉमन होगा, 6k जब कॉमन होगा तो यहाँ पे बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर में k, और माइनस में क्या बच जाएगा, माइनस में हमारा 2 बच जाएगा, ये बच जाएगा माइनस में 2, है ना। उसी तरीके से यहाँ से हम लोग जो है क्या कॉमन ले लें, तो -3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन हो जाएगा। तो -3 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा k, और माइनस में 2 बच जाएगा। अब k - 2 दोनों में है तो k - 2 पूरा कॉमन हो जाएगा, ये k - 2 कॉमन हो गया, बच गया हमारा 6k, ये बच गया 6k, और माइनस में 3, ये बच गया बराबर में 0। अब देखिए जगह है नहीं तो जगह हम लोग नीचे कर लेते हैं यहाँ से, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि k - 2 बराबर भी 0 हो जाएगा, और हमारा 6k - 3 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, तो ये इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6k बराबर हो जाएगा 3, -3 है तो इधर +3, तो k का वैल्यू हो जाएगा 3/6। जब काटेंगे तो 1 तिया 3 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे k का वैल्यू हो गया 1/2। तो एक वैल्यू आया है k का 2, और एक वैल्यू आया है 1/2, और हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में जो है 2 वैल्यू आता है, तो k का वैल्यू जो है 2 और 1/2 हो जाएगा। तो 2 और 1/2 किस में दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर बी में दिख रहा है, तो क्वेश्चन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये 69 नंबर, ये 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है टाइम लगा है। ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, है ना। और ये निर्देशांक ज्यामिति से आप देख ही रहे हैं कि कितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर रखना है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ऑब्जेक्टिव में गेन कर सके। और ये जितना भी क्वेश्चन बनाया गया है ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये यहाँ तक कि 2, 3, 4 नंबर तक का एक आध क्वेश्चन टच कर जाएगा अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो, और आता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो आप लोग जो है इन सब क्वेश्चन को अच्छे से देखें और समझें, और फार्मूलाज वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह कैसे सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन मैं करवा रहा हूँ एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह, ताकि आप लोग को जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाए ये क्वेश्चन, तो आप लोग कर दें, जहाँ पे आपको 1 नंबर की जगह 2, 4 नंबर भी मिल सकता है, समझे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।